क्या आपने कभी सोचा है कि अगर बिना बोले, बिना लिखे सिर्फ दिमाग से बात की जा सके तो कैसा होगा? कल्पना कीजिए आप अपने दोस्तों को बिना मोबाइल उठाए मैसेज भेज सकते हैं। अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से मस्तिष्क के जरिए कम्युनिकेशन कर सकते हैं या फिर कोई आपकी सोच ही हैक कर ले। यह कोई साइंस फिक्शन मूवी नहीं बल्कि हकीकत बनने वाला विज्ञान है। न्यूरालिंक चिप से टेलीपैथी अब सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि भविष्य का सच हो सकता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे, क्या भविष्य में गूंगे भी बोल सकेंगे? क्या दिमाग से भी बात की जा सकती है और इससे क्या फायदे और क्या नुकसान है? तो बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। टेलीपैथी यानी बिना बोले या लिखे सिर्फ विचारों के जरिए संवाद करना सदियों से विज्ञान कथाओं और परामनोविज्ञान का एक हिस्सा रहा है। लेकिन हाल ही में न्यूरालिंक जैसी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI तकनीक इसे वास्तविकता में बदलने की कोशिश कर रही है। न्यूरालिंक मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों को रिकॉर्ड कर सकती है और डिजिटल रूप में उन्हें अन्य डिवाइस या मस्तिष्क तक भेज सकती है। यह तकनीक भविष्य में टेलीपैथी जैसी क्षमताएं ला सकती है। न्यूरालिंक कैसे काम करती है? न्यूरालिंक एक ब्रेन मशीन इंटरफेस है जो न्यूरॉन से सीधे जुड़कर उनके विद्युत संकेतों को पढ़ सकता है और उन्हें कंप्यूटर या अन्य डिवाइस को भेज सकता है। न्यूरालिंक चिप अल्ट्रा थिन इलेक्ट्रोड्स। यह चिप इंसानी बाल से पतले 4 से 6 माइक्रोन तारों के साथ मस्तिष्क में लगाई जाती है। 1024 इलेक्ट्रोड्स यह छोटी धातु की सुइयों की तरह काम करते हैं जो न्यूरॉन्स के संकेतों को कैप्चर करते हैं। वायरलेस ट्रांसमिशन। यह चिप ब्लूटूथ या अन्य वायरलेस तकनीक के माध्यम से डेटा को कंप्यूटर या अन्य न्यूरालिंक चिप तक भेजती है। स्वतः प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें एक मिनी प्रोसेसर लगा होता है जो डेटा को प्रोसेस करता है और समझने योग्य सिग्नल में बदलता है। न्यूरालिंक और टेलीपैथी विचारों का आदान प्रदान कैसे संभव होगा? टेलीपैथी को संभव बनाने के लिए न्यूरालिंक 3 मुख्य स्टेप का उपयोग करेगा, जिसमें से पहला मस्तिष्क से डेटा एकत्र करना। जब हम कोई विचार करते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स विद्युत संकेत उत्पन्न करते हैं। न्यूरालिंक चिप इन न्यूरॉन से निकलने वाले विद्युत संकेतों को रिकॉर्ड करती है। AI आधारित एल्गोरिदम इन संकेतों को डिजिटल भाषा में ट्रांसलेट करता है, जिससे मस्तिष्क के विचारों को कंप्यूटर पर प्रदर्शित किया जा सकता है। दूसरा, दूसरे मस्तिष्क तक डाटा भेजना। एक व्यक्ति के मस्तिष्क से निकले डाटा को वायरलेस तरीके से किसी अन्य व्यक्ति के मस्तिष्क में मौजूद न्यूरालिंक चिप को भेजा जाएगा। यह चिप प्राप्त सिग्नलों को उसी तरह डिकोड करेगा जैसे मस्तिष्क आमतौर पर बाहरी संकेतों को साझा करता है। इससे दूसरा व्यक्ति बिना बोले या लिखे ही पहले व्यक्ति के विचारों को समझ सकेगा। तीसरा, मस्तिष्क द्वारा डेटा की व्याख्या। प्राप्त विद्युत संकेतों को मस्तिष्क में डाला जाएगा जिससे यह कल्पना करेगा कि उससे कोई विचार मिला है। यह बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे हम किसी से सुन या पढ़ कर जानकारी प्राप्त करते हैं, बस यहाँ जानकारी सीधे दिमाग में ट्रांसफर हो जाएगी। वर्तमान समय में न्यूरालिंक कितना सक्षम है? आज की स्थिति में न्यूरालिंक ने बंदरों और सूअरों पर सफल प्रयोग किए हैं। 2024 में पहला इंसानी ट्रायल किया गया जिसमें एक मरीज ने सोचकर कर्सर को कंट्रोल किया। यह तकनीक अभी तक मोटर कंट्रोल जैसे कंप्यूटर चलाना तक सीमित है, लेकिन भविष्य में यह टेलीपैथी जैसी क्षमताओं को सक्षम कर सकती है। भविष्य में टेलीपैथी की संभावनाएं। मूक संचार। यदि न्यूरालिंक टेलीपैथी को साकार कर पाता है तो लोग बिना बोले या लिखे ही अपने विचार साझा कर सकेंगे। तेज संचार। हमारी वर्तमान संचार प्रणाली बोलना लिखना धीमी है क्योंकि यह शरीर की गतिविधियों पर निर्भर करती है। टेलीपैथी के माध्यम से केवल सोचने भर से संचार किया जा सकता है, जिससे सूचना आदान प्रदान बहुत तेज हो जाएगा। जो लोग बोल नहीं सकते वे न्यूरालिंक की मदद से बिना बोले ही अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे दूसरे व्यक्ति तक। सैन्य और अंतरिक्ष संचार। गुप्त सैन्य मिशनों में बिना रेडियो या सिग्नलों के सैनिक आपस में संचार कर सकेंगे। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए यह तकनीक महत्वपूर्ण हो सकती है क्योंकि यह बिना देरी के संचार की सुविधा दे सकती है। न्यूरालिंक के जरिए टेलीपैथी के कुछ खतरे भी हैं। हर नई तकनीक के साथ संभावित खतरे भी आते हैं और टेलीपैथी के साथ कुछ चुनौतियां हो सकती हैं। पहला, हैकिंग और ब्रेन हैकिंग।
यदि किसी का मस्तिष्क वायरलेस नेटवर्क से जुड़ा है तो यह साइबर अटैक के लिए असुरक्षित हो सकता है। कोई भी हैकर सोचने की प्रक्रिया में दखल दे सकता है। प्राइवेसी का संकट, अगर न्यूरालिंक पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो यह सुनिश्चित करना चुनौती होगा कि कोई आपकी सोच को बिना अनुमति एक्सेस न कर सके। एथिकल और अनैतिक मुद्दे, क्या यह सही होगा कि इंसान के विचारों को बाहरी दुनिया पढ़ सके? क्या इसका दुरुपयोग किया जा सकता है, जैसे जबरन विचार बदलना? न्यूरालिंक और अन्य बीसीआई तकनीकें टेलीपैथी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही हैं। पूर्ण रूप से टेलीपैथी यानी सोचकर सीधे संवाद करना तक पहुंचने में लगभग 2040 तक का समय लग सकता है। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के साथ टेलीपैथी भविष्य में संभव हो सकती है, लेकिन इसके लिए सुरक्षित और नैतिक रूप से सही समाधान विकसित करने की आवश्यकता होगी। सोचिए, अगर आपको बस सोचने से ही गूगल पर सर्च करने की ताकत मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और दबाना ना भूलें क्या बेल आइकन।